हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विनय एकेडमी। प्यारे बच्चों, मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 10th विज्ञान का आज मैं चैप्टर 4 लेकर आया हूं और इस चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक यानी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन क्या है और उससे बनने वाले क्या क्या कंपाउंड हैं, इस चैप्टर में हम उनको बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस चैप्टर के माध्यम से आपको मैं कार्बन और उससे संबंधित बनने वाले सभी कंपाउंड कैसे वो फॉर्मेट होते हैं और वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, उनके अंदर क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, इन सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो कृपया करके आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम के से बताइए, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इससे पहले चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 पहले ही उसके वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अब हम देखते हैं चैप्टर 4 जिसका नाम है कार्बन एंड इसके यौगिक। कार्बन है क्या? आप सभी लोग जानते हैं बचपन से कि कार्बन जो है ना, कार्बन का जो सिंबल होता है वो सी होता है और इसका जो एटॉमिक नंबर है यानी कि जो परमाणु क्रमांक है, जो आवर्त सारणी जो यानी जो पीरियोडिक टेबल है, उसको इसमें किस नंबर पे रखा गया है? 6 नंबर पे। आपने पढ़ा भी होगा हा, ही, ली, ठीक है, बे व सी, यानी कि पहले पे हाइड्रोजन है, दूसरे पे हीलियम है, तीसरे पे लिथियम है, बेरेनियम, बोरान और कार्बन। इस तरीके से ये 6 नंबर पे कार्बन है। कार्बन है क्या? कल मैंने आपको बताया था धातु और अधातु के बारे में। तो कार्बन जो है ना वो एक अधातु है यानी कि नॉन मेटल है। यानी कार्बन के आप कोई वायर नहीं बना सकते, कोई आप बर्तन नहीं बना सकते, लेकिन जैसे आयरन है, निकेल है, इनके आप बर्तन बना सकते हो, तार भी बना सकते हो, वायर भी बना सकते हो। तो इसका मतलब ये नॉन मेटल है और इसका जो प्रतीक है वो केवल कैपिटल सी है। सर्वतोमुखी तत्व कार्बन भूप्रकृति में खनिजों के रूप में 0.02% तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित है। यानी कि जो हम इस पृथ्वी पर हम जो रह रहे हैं, उस पृथ्वी की जो हमारी सॉइल है, जो कि मिट्टी है, उसमें जो कार्बन का जो प्रतिशत है वो कितना है? 0.02% है। जबकि जो हमारी एयर है, एयर यानी जिसको हवा बोलते हैं, वायु है, इसमें आपको मालूम है कि 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। ये N2 है और ये O2 है। और जो 1% है, जो शेष 1% जो बचता है एयर में, उन सभी में अलग अलग गैसेस होती है। उसी 1% में जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो प्रतिशत है वो कितना है? 0.03% है। सभी सजीव जो लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो पौधे हों और जानवर, सभी का शरीर कार्बन यौगिकों से बना होता है। चाहे वो आपके प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, सभी सजीव, यहाँ तक कि जो ह्यूमन है, मनुष्य, वो भी एक कार्बनिक यौगिकों का बना हुआ होता है। चलिए अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ते हैं। अभी मैंने बताया था कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है यानी जो परमाणु संख्या है वो कितनी है? 6। अच्छा, जब 6 है तो जब भी हम इसका 6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले सेल में, पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 और लास्ट सेल में कितने जाएंगे? 4। और आपको मालूम है बोर-बरी नियम के अनुसार कि 4 टाइप्स की सेल होती हैं, के, एल, एम और एन, है ना। तो यहाँ पे 2 सेलों में इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 और सेकेंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। इसके बाद आगे पढ़ते हैं कि कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है। कार्बन जो है ना वो उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है? कार्बन है जो कि एक चतुसंयोजी है। कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणायन आयनिक आबंध बनाता है। यानी कि देखो, जो मैंने आपको बताया था कार्बन में जो
6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2,4, तो इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो ना तो वो त्यागता है ताकि वो पॉजिटिव बन जाए, ना ही वो छोड़ता है, ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन और लेता है। क्योंकि आपको मालूम कि हर एक एलिमेंट को अपने लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने होते हैं ताकि वो स्टेबल हो सकें। ठीक है ना। 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करना कार्बन के लिए बहुत ही अत्यंत कठिन काम है, क्योंकि इसकी लास्ट सेल में 2,4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अभी इसको कितने 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लास्ट सेल में चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। इसलिए इन 4 इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करना उसके लिए बहुत ही कठिन बात है। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर वो इन 4 इलेक्ट्रॉनों को हटाना भी चाहे, त्यागना भी चाहे, तो वो कैसे जाएंगे, उसके लिए उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसीलिए कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी कर आबंध बना लेता है। यानी कि वो क्या करता है कि जो भी अन्य जो भी तत्व होते हैं उनके साथ वो बॉन्ड बना लेता है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वो क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है। क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है। ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शेयर कर लेता है। देखो कैसे कर लेता है, आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से ये शेयर कर लेता है। देखिएगा, जैसे आपने कार्बन डाइऑक्साइड का नाम तो सब बचपन से सुनते आ रहे हैं ना सभी लोग, कार्बन डाइ। अब मुझे ये बताओ, कार्बन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2,4, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसके लास्ट में कितने होंगे, 2,6, यही होते हैं ना, 2,6 होते हैं। अब क्या करेगा कि ये इसको 4 इलेक्ट्रॉन और इसको 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करना है, क्योंकि इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा कि कार्बन जो है ना, उसके पहली सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और बाहरी वाली सेल में कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरीके से ऑक्सीजन जो होगा उसके अंदर वाली सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और बाहर वाली सेल में कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है ना। अब ये क्या करेगा कि ये जो कार्बन है ये 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे पहले में 2 होते हैं, लास्ट में 4 होते हैं, तो ये लास्ट जो ऑक्सीजन है उसका अगर हम करेंगे O2 का, तो इसके सेल में क्या होंगे, 2,6। तो ये जो लास्ट की जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में क्या कर लेगा, उनको वो शेयर कर लेगा, यानी कि इसी को शेयर कर लेगा और वो अपना बॉन्ड बना लेगा। ठीक है ना। आगे देखेंगे, इसीलिए वो कह रहा है कि कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के साथ परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी कर आबंध बना लेता। आबंध का मतलब बॉन्ड बना लेता है। एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं। इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान कर लीजिएगा कि एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो भी बॉन्ड फॉर्मेट होता है उसी को हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं। कार्बन के अतिरिक्त के परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से ही आबंध बनाते हैं। यानी कार्बन के अलावा जैसे हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, क्लोरीन हुआ, ये भी क्या कर देते हैं, अपने जो पास के जो उनके सम्मिलित होते हैं, जो भी उनके एटम रहते हैं, उनसे वो क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर लेते हैं और जिससे वो साझेदारी आबंध बना लेते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ पे बताया गया है। जैसे हाइड्रोजन को लीजिए, आपको मालूम है कि हाइड्रोजन जो है ना, इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक क्रमांक तो एक ही है तो एक होता है, और इस 2 हाइड्रोजन के एटम है तो इसमें भी आए। तो इन्होंने क्या किया कि दोनों आपस में शेयर कर लिया। H2 में 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, और दोनों हाइड्रोजनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो इन्होंने क्या किया कि अपने दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लिए और ये H2 अणु फॉर्मेट हो गया। क्योंकि आपको मालूम है किसी भी एलिमेंट को स्टेबिलिटी के लिए इसके लास्ट सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो।
इसलिए इसकी लास्ट सेल में 2 हो जाते हैं, जिससे वो स्टेबल हो जाते हैं। इसी तरीके से ऑक्सीजन को देख लीजिए। ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन के लास्ट सेल में कितने होते हैं 2,6, यानी कि लास्ट सेल में कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन को जो परमाणु क्रमांक होता है वो 8 होता है। तो इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन। तो इनको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्योंकि 8 चाहिए इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 2 इलेक्ट्रॉन इसके, ये दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, शेयर कर लेते हैं कि भाई जैसे इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इनके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इनके पास भी 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। दोनों ने आपस में मिलके साझेदारी कर ली। इनके आप भी अपना काम चलाइए, हम भी अपना काम चलाइए, है ना। और इससे 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 क्या बन जाता है, इनके बीच में आबंध फॉर्मेट हो जाता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, देवबंद। तीसरा है देखिए नाइट्रोजन। एन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2,5 इसके लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके भी लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इन्हें कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, 3 और 3, इसलिए तीनों इलेक्ट्रॉन आपस में इन्होंने शेयर कर लिए और ये बॉन्ड बना लिया, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, क्योंकि उन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इसलिए एन ट्रिपल बॉन्ड एन बन जाएगा। अब देखिए वाटर का भी दिखाया कि जल के अणु में ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन परमाणु में कैसा एकल बॉन्ड होता है, यानी सिंगल बॉन्ड होता है। कैसे, हाइड्रोजन के एक सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये आपस में क्या करेंगे, ऑक्सीजन को अभी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये क्या करेगा, ये भी ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लेगा, और ये भी हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लेगा। तो हाइड्रोजन के पास भी अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस वाले भी हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इस पूरे ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस वाले के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इस वाले के पास 2, ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल, और ऑक्सीजन भी स्टेबल। तो ये बन गया एच सिंगल बॉन्ड OH प्लस एच, एच सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब देखिए, अब आपको बताया गया है आपको सहसंयोजी यौगिकों के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक बहुत कम होते हैं, यानी कि इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत कम होते हैं, क्योंकि इनके बीच जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स, जिसको बोलते हैं अंतरा आणविक बल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंट्रामोलिकुलर फोर्स, बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट दोनों के दोनों कम होते हैं। अगला पॉइंट है कि सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि इनमें करंट का फ्लो नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच और कोई और आवेश कण नहीं होता है। आगे पढ़ते हैं कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्या है। सबसे पहले श्रृंखलन, कार्बन परमाणु के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर एक लंबी श्रृंखला, एक लंबी चैन बना लेता है। जैसे ऐसे CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, इस प्रकार की एक लंबी सी चैन बनाता जाता है। श्रृंखला और वलय संरचना वाले भौतिक यौगिकों का निर्माण करता है, और कार्बन के परमाणु एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ जाते हैं। जैसे आपने एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको सिखाऊं, जैसे आपने बेंजीन के नाम सुना है, बेंजीन के बारे में बताता हूँ। बेंजीन जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है C6H6। अब देखिएगा ये किस तरीके से बेंजीन फॉर्मेट होती है। इस तरीके से बेंजीन का सिंबल होता है हेक्सागोन की तरह। ये जो एक एक पॉइंट है ये कार्बन को शो करता है, यानी 6 कार्बन हो जाए, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है ना। तो ये जो है ना वो किसको शो करेगा, कार्बन को। तो इसी को बोलते हैं वलय संरचना, यही वो कह रहा था, वलय संरचना, ठीक है ना। अब आइए आपको समझ में कि वो कह रहा था कि वलय संरचना वाले भौतिक यौगिकों का भी निर्माण करता है। कार्बन के परमाणु
एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े हो सकते हैं। कार्बन की एक दूसरी सबसे बड़ी क्वालिटी कि ये चतुसंयोजकता रखता है, क्योंकि कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 है। मैंने आपको बताया कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 6 है, इसके 2,4, इसलिए लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है, जिसके कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु, एक संयोजी परमाणु हाइड्रोजन या क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ वो क्या कर लेता है? बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, यानी कि कार्बन के पास 4 है, अगर उसके पास कोई दूसरा परमाणु मिल जाता है जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर, तो उनके साथ वो क्या कर लेता है? आबंध बना लेता है। यानी जो कार्बनिक जो यौगिक होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं सैचुरेटेड, यानी जिसे बोलते हैं संतृप्त, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड, यानी जिसे बोलते हैं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। यानी जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक सैचुरेटेड संतृप्त कार्बनिक यौगिक और दूसरा अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोजन कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन कहते हैं। अब देखिएगा इसमें, सॉरी ये गलत प्रिंटेड है, हाइड्रोजन नहीं होगा। कार्बन और यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन जिसमें दोनों हो, इन दोनों को मिलकर इसका नाम रखा गया है हाइड्रोकार्बन। ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन, अगर ये दोनों मिक्स हो CH इस तरीके, तो इसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना? तो हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के मिश्रण को या उनके यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त का मतलब होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त का मतलब होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच में क्या होता है कि कार्बन परमाणुओं के बीच हमेशा एकल आबंध होता है, यानी सिंगल बॉन्ड होता है। वो हमेशा सिंगल बॉन्ड से ही जुड़े होते हैं। जैसे एल्केन, जैसे कि एल्केन हुआ, और इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n+2। क्या है? CnH2n+2। ये सिंगल बॉन्ड बनते हैं इनमें। और डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कार्बन परमाणु होते हैं उनको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। याद रखिए, सिंगल बॉन्ड को हम बोलते हैं एल्केन, डबल बॉन्ड को बोलते हैं एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं एल्काइन। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको आप ध्यान रखिए। सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं एल्केन, डबल बॉन्ड को बोलते हैं एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं एल्काइन। जो सिंगल बॉन्ड का जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n+2 और जो एल्कीन का फार्मूला है वो है CnH2n और जो एल्काइन का है वो है CnH2n-2। कैसे इनका यूज होता है देखिए, मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाता हूँ। क्या है इनका मतलब CnH2n? अभी मैंने आपने बताया, आप लोगों को मैंने अभी बताया कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आते हैं सिंगल बॉन्ड वाले और अनसैचुरेटेड में आते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए, सिंगल बॉन्ड के लिए जो फॉर्मूला है वो है CnH2n+2। ये है सिंगल बॉन्ड। और इसको बोलते हैं कैसे, इसको सॉल्व करेंगे, जैसे हम इस पे वैल्यू रख देते हैं n = 1, यहाँ पे वैल्यू रखिए तो क्या होगा C1, H2 में n का मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा और +2। ओके, इक्वल क्या हो जाएगा C1 तो लिखा जा नहीं जाता है और 2 जुड़ के कितने हो जाएंगे
4, तो यानी क्या बन जाएगा CH4। क्या बन जाएगा CH4। और ये CH4 क्या है, मेथेन गैस है। कौन सी गैस होती है ये, मेथेन। इसके कैसे हम सॉल्व करते हैं, जैसे CH4 जो फॉर्मेट हुआ है, इसका अगर हम बॉन्ड बनाए तो कैसे बनाएंगे। यहाँ पे कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो इसमें 1 2 3 और 4, इस तरीके से हमने 4 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। क्या हो जाएगा इसका, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब देखो, अब इसको कैसे समझते हैं। हमने अभी आपको बताया जो कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो 2,4 होता है, यानी लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 4। अब उसे 4 ही चाहिए, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, इससे ले लिया 6, इससे एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया 7 और इससे कर लिया 8, तो इनके बीच जो बॉन्ड बनना है यही सिंगल बॉन्ड है और इसको ये पूरे 8 इलेक्ट्रॉन भी मिल रहे हैं। तो इसको बोलते हैं हम एल्केन। क्या नाम बोलते हैं इसको हम, एल्केन, जैसे मेथेन। ठीक है ना। अब दूसरा जो हमने बताया था डबल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड का जो फॉर्मूला है, डबल बॉन्ड का जो फॉर्मूला है वो है CnH2n, ये है। अब यहाँ पर भी आप n की वैल्यू रख दीजिए 1 2 3, इसी तरीके से रखते जाइए तो चैन ये बनती जाएगी, यानी कि C1 और H2 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा CH2 बन गया। अब CH2 का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, अब देखिएगा CH2 का स्ट्रक्चर हम किस तरीके से बनाएंगे। एक सेकेंड, सॉरी, CH2 बन गया हमारा। अब CH2 का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ये हमने एक ही कार्बन है और हाइड्रोजन कितने 2, तो इसके किसी भी तरफ जोड़ दो, चाहे इधर जोड़ दो चाहे इधर जोड़ दो। अब इसमें आप देखो कार्बन में 2,4, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 4 है, उसे चाहिए 4 और, तो इससे तो इसको केवल कितने मिल रहे हैं 4 तो है ही इसके पास, 5 और 6, अभी उसके पास कितने कम है 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन और शेयर कर देगा, यानी कि इसमें हम 2, एक लाइन यहाँ और एक लाइन यहाँ खींच देंगे, तो ये बन जाएगा ये डबल बॉन्ड। क्या बन जाएगा ये डबल बॉन्ड। यानी कि अब देखो इसको आप मैच कर लीजिए, 4 तो इसके पास है ही कार्बन के पास, 4 5 6 इसको ऐड करिए 7 और 8, अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये भी अब कंप्लीट हो गया। इसी फॉर्मूले में आप किस भी वैल्यू रख दीजिए, जैसे CnH2n है, यहाँ पर n की वैल्यू आप 1 से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 कुछ भी रखते जाइए और इसी तरीके से फॉर्मेट हो जाए और इनका जो नाम होगा वो होगा आपका एल्कीन। अगर कार्बन तो तो ये हो जाएगा मैथीन। मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर जैसे कार्बन 1 है तो उसको बोलते हैं मैथ, अगर 2 कार्बन है तो बोलेंगे एथ, ठीक है ना। अगर 3 कार्बन है तो बोलेंगे प्रोप, अगर 4 कार्बन है तो बोलेंगे ब्यूट, अगर 5 कार्बन है तो बोलेंगे पेंटा, 6 है तो हेक्सा, 7 है तो हेप्टा, 8 है तो ऑक्टा, 9 है तो नोना और 10 हो तो डेका। ये मतलब ये 10 नाम होते IUPAC के अनुसार कार्बन में। तो इसका क्या नाम होगा बताइए, आप खुद इसका नाम रख सकते हैं CH2। कार्बन 1 है तो क्या रखेंगे इसका मैथ, और ये कौन सा फॉर्मूला मैंने बताया था CnH2n है और इसका जनरल नाम क्या है एल्कीन, तो इसमें ईन लगा दीजिए तो इसका नाम हो जाएगा मैथीन। क्लियर आया आपको समझ में। इस तरीके से हम फॉर्मूला फॉर्मेट करते हैं तथा उसका हम नाम भी रखते हैं।
और भी देख लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे हमने CnH2n ये था, इसमें एन की वैल्यू 1 न रख के अब 2 रख दी, तो क्या बन जाएगा C2 और H2 × 2, यानी कि ये बन जाएगा C2 और H4, C2H4। नाम क्या होगा बताओ? मैंने बताया कि कार्बन कितने हैं यहाँ पे? 2, तो 2 का नाम क्या होता है? एथ। एथ होता है 2 का नाम, एथ। और ये इसका नाम क्या है? एल्कीन, तो इसमें ईन लगा दीजिए तो इसका नाम हो जाएगा एथीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? एथीन। देखो फिर से समझो, CnH2n में अगर हम n की जगह वैल्यू कितनी रख दें? 2 रख दें, तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा C2 और H2 का 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। इसका नाम कैसे रखेंगे? 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का नाम होता है एथ। क्या नाम होता है? एथ। और ये इसका ईन होता है तो इसका नाम हो जाएगा एथीन। ठीक है ना? स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? 2 कार्बन है तो 1 1, यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन आप यहाँ पे जोड़ दीजिएगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दीजिए, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दीजिए, ऊपर भी जोड़ सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जुड़ेंगे कार्बन से ही। अब आप मैच कर लीजिएगा कि इस कार्बन के पास 4 है, 5 6 7, अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन की कम पड़ रही, तो इस पर एक बॉन्ड लगा देंगे। तो इसमें देखो 4 है, 4 2 6 7 8, अब देखिए पूरा हो गया, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया है एथीन का। 4 5 6 ये हो गया, 4 तो कार्बन के पास थे ही, 5 6 7 8, यहाँ पर भी देखो 4 तो इसके पास थे ही, 5 6 7 8, ये कंप्लीट हो गया और इसका नाम क्या हो गया? एथीन। क्या नाम हो गया इसका? नाम एथीन। तो आप जल्दी से मुझे ये बताइएगा कमेंट में सभी लोग कि अगर CnH2n में n की वैल्यू 3 रख दी जाए तो क्या फॉर्मूला फॉर्मेट होगा, क्या नाम होगा और कैसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा? तो रख के देखते हैं। तो C3 हो जाएगा और यहाँ पर 3 की वैल्यू रखेंगे तो 3 2 6, यानी कि क्या बन जाएगा? C3H6। नाम क्या होगा इसका? तो मैंने बताया था अगर कार्बन 3 है तो नाम क्या होता है? पहले को होता है मैथ, दूसरे को होता है एथ, तीसरे का होता है प्रोप, तो क्या हो जाएगा इसका? प्रोप। और इसका एल्कीन जनरल नाम है, इस फॉर्मूले का जनरल नाम क्या है? एल्कीन। तो इसका भी लास्ट में वही नाम जोड़ दो तो क्या नाम हो जाएगा? प्रोपीन। तो प्यारे बच्चों समझ में आया कैसे हमें इसमें IUPAC में कार्बन सीरीज का हम नाम रखते हैं? प्रोपीन। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनेंगे। कितने कार्बन है? 3, 1 2 3 कार्बन लिख लीजिए। कितने हाइड्रोजन है? 6, 1, सभी को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिएगा, ऊपर भी एक एक करके जोड़ दीजिएगा सिंगल बॉन्ड से ही। अब इसको मैच कर लीजिए कहाँ पर बॉन्ड की ज़रूरत है। इसके पास कितने हैं? 4, कार्बन के पास तो 4 है ही, अब ये 3 और मिल गए, 4 5 6 7, एक अभी भी कम है तो एक बॉन्ड यहाँ लगा दीजिए, अब हो जाएंगे 8। अब इससे मिला लो, 4 इसके पास हैं, 5 6 7 8 इसके पास हो जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर मिला दो 4 5 6 7 और एक यहाँ पे मिला दीजिए तो 8। अब ये कंप्लीट हो गए। ठीक है ना? इसी तरीके से इनका हम नाम रखते हैं। आ रहा है ना बच्चों आपको समझ में? फिर से देख लीजिए। अगर जैसे हमने एल्कीन का जो हमारा जो जनरल फार्मूला है वो है C2H2n, और अब हम n की वैल्यू कितनी रखेंगे? अब हम n की जो वैल्यू है वो 4 रख देते हैं। 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये CnH2n होता है, तो यानी C4 और H 4 2 जा 8, यानी C4 8। नाम क्या होगा इसका? 4 कार्बन है, 4, तो मैथ एथ प्रोप ब्यूट। क्या नाम होगा इसका? ब्यूट। टा बना ये ब्यूट, है ना? और एल्कीन इसका नाम होता है तो इसका भी क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटीन। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटीन। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? 4 कार्बन है, 4 कार्बन को आप बना लीजिए,
एक एक सिंगल बॉन्ड से। 8 इलेक्ट्रॉन, 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन आप सभी जोड़ दीजिए। देखिए फिर से मैं बना देता हूँ। क्या बन रहा था? C4H8, यही ना। तो कैसे बनेंगे? 1 2 3 4, 8 हाइड्रोजन है, 1 2, सी से ही जुड़ेगा, इधर नहीं जुड़ेगा। 4 यहाँ हो जाएंगे, 4 यहाँ हो जाएंगे। अब मैच कर लीजिए। 4 तो इसके पास होते ही हैं ऑलरेडी। 5 6 7, एक कम है, एक मिला दिया। 4 तो इसके पास है ही, 4 तो इसके पास है ही। 4 2 6 7 8, ये कम बैलेंस है, इसको भी मिला लो। 4 इसके पास है, 5 6 7 है ना, एक इसमें शेयर कर लो। अब इसमें भी मैच कर दो। 4 5 6 7 8, इसके भी मिला लो। 4 5 6 7 8। तो ये अब चारों तरफ से बैलेंस है। नाम क्या होगा इसका? 4 है तो ब्यूट इन, क्योंकि आयन है तो ब्यूटीन। इसी तरीके से एल्काइन का जो अगला फॉर्मूला है ये CnH2n। अब इसमें हम n की जो वैल्यू है वो हम 5 रखेंगे। क्या रखेंगे हम इसकी? 5। तो क्या हो जाएगा? C5 और H10, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका नेम क्या होगा? इसका जो नेम होगा वो होगा मैथ एथ प्रोप ब्यूट और पेंट। तो क्या हो जाएगा इसका? पेंटीन। पेंटीन क्या हो जाएगा इसका नाम? पेंटीन। ठीक है ना। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? स्ट्रक्चर देखिए, इसको इस तरीके से बनाएंगे। 5 है तो 1 2 3 4 और 5 है ना। और हाइड्रोजन कितने? 10 है तो 1 2 3 4 और 5 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएंगे, 5 ऊपर जोड़ दीजिए। 1 2 3 4 और 5 ये जोड़ दिए ना। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, कहाँ पर बॉन्ड की ज़रूरत है। देखिए इस कार्बन पे 4 हैं और ये 3 ही हो गए, तो 4 और 3 कितने हो गए? 7। एक अभी भी कम है तो एक बॉन्ड यहाँ लगा दिया तो 8 हो गए। अब इसके मिलाओ 4, इसके पास 4 2 6 7 8, ये बैलेंस है। इसमें देखो 4 5 6 7 8, यानी एक इसमें लगा दी, तो ये आपके कितने हो जाएंगे? 4 2 6 7 8। यहाँ देखिए 4 2 6 7 8, इसमें देखिए 4 5 6 7 और एक यहाँ लगा दी 8। ठीक है ना। अब जिस तरीके से हमने आपको एल्कीन का बताया है, इसी तरीके से एल्काइन का भी समझते हैं। एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है एल्काइन, उसका फॉर्मूला ये होता है CnH2n-2। ये सफिक्स में है, CnH2n-2। ये किसका फार्मूला है? एल्काइन का फार्मूला है। किसका फार्मूला है प्यारे बच्चों? एल्काइन का। अब यहाँ पर भी वही करेंगे, बस इसमें नाम के लास्ट में आयन ऐड हो जाएगा। n इक्वल वैल्यू कितनी रख देते हैं? 1। हम इसकी n इक्वल जब वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? C1H, और यहाँ पर क्या बचेगा? 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 0। C1H0, यानी H कुछ भी नहीं होंगे, C1 बचेगा। तो इस यानी कि एल्काइन में पहले कार्बन से नहीं बनेगा। दूसरा रख के देखते हैं, CnH2n-2। n की वैल्यू अब हम यहाँ पर रखेंगे 2। क्या रख दे रहे? 2। जब हमने n की वैल्यू 2 रखी तो क्या बचा? C2H 2 × 2 -2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा? C2 और H 2 2 जा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, यानी C2H2। अब इसका नाम क्या होगा? नाम बताइएगा आप। 2 कार्बन है तो मैथ की जगह मैथ होता है पहले कार्बन के लिए, 2 के लिए होता है एथ। एथ होता है ना इसका नाम, एथ।
और ये किसका है, एल्काइन का फॉर्मूला है, इसमें आयन और लग जाए तो यानी कि हो जाएगा एथाइन। क्या नाम हो जाएगा इसका, एथाइन। क्या नाम हो जाएगा इसका, एथाइन। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, C2H2 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो कैसे बनेगा, 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है। अब आप देख लीजिए, कार्बन के पास 4 है, कार्बन के पास कितने हैं, 4 है, तो 4 5 6, अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की, इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाएंगे। अब ये देखो कार्बन के पास 4 3 7 1 8, अब ये बैलेंस हो गया। यानी कि जो एल्काइन होता है, जो भी एल्काइन होता है उनमें हमेशा और हमेशा ट्रिपल बॉन्ड ही काम करता है। और एल्कीन में जो एल्कीन होता है उसमें हमेशा डबल बॉन्ड होता है, और जो एल्केन होता है, एल्केन होता है उसमें हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। देखिए थोड़ा और समझाते हैं आपको तीनों में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको आना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आपको आगे भी जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए इसको बहुत, तीनों पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से आप समझिए। 3 टर्म है, एक है एल्केन, 3 टर्म है एल्केन, दूसरा है एल्कीन, और तीसरा है एल्काइन। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन के बीच हमेशा हमेशा सिंगल बॉन्ड काम करता है, एल्कीन के बीच हमेशा हमेशा डबल बॉन्ड काम करता है, और एल्काइन में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड लगता है। यानी जो एल्केन है उसमें कार्बन सीरीज के मत, यानी कार्बन कार्बन के बाद जो बॉन्ड लगता है उसको हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं। एल्कीन है, यानी जो एल्कीन है हमारा, उसमें हमेशा डबल बॉन्ड यूज किया जाता है, और जो तीसरा जो हमारा एल्काइन है उसमें हमेशा और हमेशा ट्रिपल बॉन्ड का यूज होता है। जनरल फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल है, आपको CnH2n+2 ये है इसका जनरल फार्मूला। एल्कीन का जो फार्मूला है वो है CnH2n, यानी ये 2 नहीं होता है, और इसका जो फार्मूला है बस यहाँ पर माइनस लग जाता है, यानी CnH2 एल्काइन का जो फार्मूला है, एल्काइन का जो फार्मूला है उसमें जाता है CnH2n-2। समझ में आया। नाम में भी वही है, नाम में आपको फिर से समझा दूं, अगर एक कार्बन होगा तो नाम होगा मैथ, अगर कार्बन की संख्या 2 होगी तो नाम होगा एथ, और यदि कार्बन की संख्या 3 होगी तो नाम होगा प्रोप, और लास्ट वाले टर्म तो उसके अकॉर्डिंग जुड़ जाएंगे। एल्केन होगा तो मेथेन हो जाएगा, एल्कीन होगा तो मेथीन हो जाएगा, एल्काइन होगा तो नाम हो जाएगा मेथाइन। यानी कि अगर देखो नाम उसी में जुड़ जाएंगे, अगर एल्केन होगा तब इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेन, एल्कीन होगा तब इसी के नाम क्या हो जाएगा, मेथीन, और जब एल्काइन होगा तब इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथाइन। समझ में आया। तो एक ही टर्म को हम इस तरीके से 3 नाम से लिखेंगे, जब वो एल्केन होगा तब लिखेंगे मेथेन, जब वो एल्कीन होगा तब उसका नाम हो जाएगा मेथीन, जब वो एल्काइन होगा तब हो जाएगा मेथाइन। तो प्यारे बच्चों क्या आपको समझ में आ रहा है। इसी तरीके से अगर नंबर ऑफ कार्बन की जो संख्या है, यदि नंबर ऑफ कार्बन की जो संख्या है वो 4 हो जाए तो नाम हो जाता है ब्यूट। और ब्यूट का भी नाम कैसे बनेगा, अगर वो एल्केन में होगा,
एल्केन में होगा तब इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। अगर ये एल्कीन में होगा, एल्कीन में होगा तब इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। और यदि ये एल्काइन में होगा, अगर ये एल्काइन में होगा तब इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। फार्मूला वही है। अब जैसे मैं आपको बता रहा था एल्काइन के बारे में, अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। मैं इसको बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगा जब तक आप लोग बोलने नहीं लगेंगे कमेंट में कि सर आने रहा है, सर आ रहा है समझ। एल्काइन जो है ना, से जो फॉर्मूला है CnH2n-2। n बराबर हम इस पर 3 रख देते हैं वैल्यू। कितनी रख देते हैं इसकी वैल्यू हम? 3। अगर हम इसकी वैल्यू एल्काइन में n की जो वैल्यू है वो 3 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? C3H, 3 2 जा 6, 2 इंटू 3 माइनस के 2। तो जो फॉर्मूला जो फॉर्मेट होकर आएगा वो होगा हमारा C3H4। क्या होगा? C3H4। क्या होगा इसका? C3H4। नाम कैसे रखेंगे इसका? 3 है, फर्स्ट को बोलते हैं मैथ, दूसरे को बोलते हैं एथ और तीसरे को बोलते हैं प्रोप। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोप। और ये है किसका फॉर्मूला? एल्काइन का। किसका फॉर्मूला है ये? एल्काइन का। इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। इसका क्या नाम हो जाएगा? प्रोपाइन। ठीक है ना? इसका क्या नाम हो जाएगा? प्रोपाइन। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे प्रोपाइन का? जो C3H4 है इसका नाम क्या है? प्रो तो होता ही है और ये एल्काइन की वजह से इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। ठीक है। आज का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? कार्बन कितने? 3, तो 1 2 3। सभी को सिंगल बॉन्ड से आप जोड़ दीजिए। जितने भी पहले आप कार्बन देखिएगा उनको आप सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। हाइड्रोजन कितने? 4। अब इसको आप हाइड्रोजन कहीं भी जोड़ दो, ऊपर बगल में, लेकिन जोड़ना एक ही करके। 1 2 3 और ये 4। अच्छा, अब मिला लेते हैं। मिलाइएगा इसको। इस कार्बन के पास, इस वाले कार्बन के पास कितने हैं? 4। सभी कार्बन के पास लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 4 5, 4 तो होती हैं, 5 और 6। अभी भी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इसलिए इसमें हम 2 लाइनें खींच देंगे और ये बन जाएगा हमारा ट्रिपल बॉन्ड। अब आप मैच कर लीजिए। 4 इसके पास है, 3 और मिल गए, 7 और 1 8। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, स्टेबल हो गया। उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। अब इसमें देखिए 4 है, 3 ये मिल गए, कितने हो गए? 7 और 1 8। 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पर देखिए यह इसके बाद 4 5 6 7। इसके बाद जो 4 है तो वो क्या कर रहा है? एक तो 5 और ये 6 है। अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन की कमी। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और बना दीजिए, तो यानी ट्रिपल बॉन्ड आपके हो गए। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर फॉर्मल हो गया। आपके एग्जाम में इसको IUPAC नाम बोलते हैं। नाम भी पूछने के लिए भी आता है और स्ट्रक्चर का फॉर्मूला भी आता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। फिर से देखिए एल्काइन में, एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। ये n बना है। अब यहाँ पर n की वैल्यू हम
4 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा C4H2 इंटू 4 -2। सॉल्व करिएगा, सॉल्व जब करेंगे तो क्या होगा C4H 4 2 जा 8, 8 में से 2 जाएंगे 6, यानी क्या बच जाएगा ये C4H6। अब मुझे आप ये बताइएगा इसका नाम क्या होगा, क्योंकि इसमें कार्बन कितने हैं 4 है और 4 का नाम क्या होता है ब्यूट। क्या होता है ब्यूट। मैंने बताया ना फर्स्ट का मैथ, दूसरे का एथ, तीसरे का प्रॉप और चौथे का ब्यूट। अब ये है किसका फॉर्मूला, है किसका ये फॉर्मूला एल काइन का। किसका फॉर्मूला है ये एल काइन का। तो इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूटाइन। क्या नाम हो जाएगा इसका ब्यूटाइन। तो बच्चों क्या आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से कार्बन चेन में हम उनके नाम रखते हैं और किस तरीके से उसके बॉन्ड फॉर्मेट होते हैं। तो इस C4H6 का नाम क्या है ब्यूटाइन। क्या नाम है इसका ब्यूटाइन। स्ट्रक्चर देखते हैं इसका कैसे बनेगा। C4H6 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा तो इसमें कार्बन 4 है 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने हैं 6 1 2 3 4 और ये 5 और ये रहा 6। हो गए ना। अब देखो मिला लेते हैं कहाँ पर बॉन्ड की ज़रूरत है। 4 इसके पास है 5 6 7, 4 तो इसके पास थे ही 5 6 7, यही है ना। अब यहाँ पर देखिए 1 इलेक्ट्रॉन कम है तो हो गए 8। 4 2 6 1 7 1 8। यहाँ पर देखिएगा 4 2 6 1 7 1 8। यहाँ पर देखिए 4 5 6 7 1 8। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर फॉर्मेट हो गया। तो बच्चों आपको समझ में आया है किस तरीके से IUPAC में इनका नाम रखा जाता है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि इनका हम किस तरीके से यूज करेंगे। अब हम अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डॉट स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉर्मेट होता है। ये जो हमने आपको बताया था मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, इन सभी के बारे में मैंने आपको समझाया। इसका हम पार्ट 2 नेक्स्ट ही लेकर आएंगे जिसमें हम इसके बारे में और डिटेल से बताएंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए।